दोस्तों पीएफ की हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज की सीरीज में हम जानेंगे कि पहले हमारे पास ये वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन नहीं आता था, तो अभी हमारे पास वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन क्यों आ रहा है। तो इसको जानने के लिए आपको मैं इतिहास में ले चलूंगा और इतिहास में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम होती थी जिसकी वजह से इस वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस वाले ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो इसके लिए जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल केस है। एक्चुअल केस ऐसा होता था कि आप यहाँ देखिए कि हमारा एक क्लेम सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद हम जब अपना पीएफ अकाउंट वेरीफाई करते हैं तो पीएफ अकाउंट के अंदर हमने अपना जो बैंक लगाया है, बैंक के अंदर हमारी डिटेल गलत रहती है। अब डिटेल गलत कैसे होती थी? डिटेल गलत होने का रीज़न ये होता था, या तो पर्सन जो है वो ज़ीरो मिस कर देता था, या फिर मान लो वो टाइप कर रहा है तो टाइप करने में वो कुछ मिस्टेक कर देता था। तो इन मिस्टेक करने की वजह से क्या होता था कि उसका अकाउंट नंबर गलत अपडेट हो जाता है, और जब अकाउंट नंबर गलत अपडेट हो जाता था तो उसका सेटल होने के बाद बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आता था और वो पैसे फंस जाते थे। वो पीएफ ऑफिस में वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता था और बहुत बार पीएफ ऑफिस के अंदर अपने आप ट्रांसफ़र ना आने की वजह से मेंबर निराश होकर उसे छोड़ देता था, और छोड़ देने की वजह से यहाँ पे लाखों लोगों का इस तरह से पीएफ में नुकसान हुआ है। तो इस तरह का नुकसान भविष्य में ना हो, इसके लिए पीएफ ऑफिस वालों ने एक नया सिस्टम इजाद किया, और नए सिस्टम के अंदर किस तरह से केवाईसी लगाई जा रही है वो आप आज के टाइम पे देख सकते हैं। आज के टाइम पे जब आप केवाईसी लगाएंगे तो सबसे पहले तो ये किया जाएगा कि आपसे आपका अकाउंट नंबर 2 बार डलवाया जाएगा, साथ में ही आपसे आईएफएससी कोड डलवाया जाएगा। आईएफएससी कोड डलवाने के बाद जब आप यहाँ वेरीफाई करेंगे तो आपकी ब्रांच प्रॉपर दिखाएगा। बहुत बार आईएफएससी कोड भी गलत डल जाता था जिसकी वजह से आपका गलत अपडेट हो जाता था। तो ये जो सेफ्टी है ये तो इन्होंने कर ली। अब ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ पे सेम तरह का गलत बैंक डाल दें, मतलब ज़ीरो यहाँ भी नहीं लगाया और ज़ीरो यहाँ भी नहीं लगाया, तो भी आपका ये रिक्वेस्ट आगे चला जाएगा। लेकिन आगे से इन्होंने एक और फिल्टर डाल दिया जो कि एक अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप मैं बहुत कम कहता हूँ पीएफ के काम के लिए, लेकिन ये वाकई में एक अच्छा स्टेप है जहाँ पे पीएफ वालों ने आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में एक और दीवार डाल दी। उस दीवार का नाम रख दिया बैंक। ठीक है, ये आप हैं, ये आपका एम्प्लॉयर है और ये बैंक है। तो पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी बैंक में और बैंक अप्रूव कर देगा, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपके एम्प्लॉयर के पास। तो मैं यहाँ जो कह रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। देखो, एम्प्लॉयर के पास जाने से पहले बैंक के पास क्यों जा रहा है? बैंक के पास अब जब जाएगा तो बैंक ये वेरीफाई करेगा कि भाई इस नाम के व्यक्ति का ये नंबर खाता और ये नंबर आईएफएससी कोड है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, देखिए मैं आपको इसी केस में दिखा रहा हूँ। इस केस के अंदर सारी चीज़ें हो रखी हैं। तो यहाँ अगर हम नीचे चाहेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और रिजेक्ट में लिखा है कि आपने आईएफएससी कोड गलत डाला है। जैसे जब मैंने केवाईसी लगाई थी तो इन्होंने आईएफएससी कोड गलत दिया था, जिसकी वजह से इनका केवाईसी बैंक की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया। तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे कि भाई साहब बैंक के डालने की वजह से क्या हमें कोई परेशानी भी आ सकती है? तो हाँ जी, बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है जो एक्चुअल इसी केस में आ रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ 11 अगस्त का हमने बैंक लगाया हुआ है जो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है, और आज हो गई है 31 अगस्त। तो 11 अगस्त से 31 अगस्त लगभग 20 दिन का टाइम हो चुका है, और 20 दिन के बाद भी यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस पड़ा हुआ है। अगर ये बैंक से वेरिफिकेशन वाली बात नहीं होती तो ये रिक्वेस्ट सीधे एम्प्लॉय से सीधे एम्प्लॉयर के पास चली जाती, ये बैंक का लफड़ा नहीं रहता। लेकिन पीएफ ऑफिस का मानना है कि एम्प्लॉय लोग इतने जागरूक नहीं हैं, इतना उनमें दिमाग नहीं है कि सही बैंक लगा सकें। इस वजह से उन्होंने एक एक्स्ट्रा लेयर डाली है। सही बैंक होगा तो आपका बैंक के अंदर सही तरह से पैसे जाएगा, और तभी जाके आपके पैसे जो है सुरक्षित रहेंगे। पीएफ ऑफिस की सरदर्दी कम रहेगी। इसकी वजह से ये एक्स्ट्रा लेयर डाल दी गई है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लेयर बहुत लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है, जैसे कि हमारे इस केस में बन गई है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस हुई है तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और आपको ये हिस्ट्री सीरीज़ कैसी लगी है ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।